भास्कर बद्री उधर बोल मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ITI डिप्लोमा होल्डर। आप बताएंगे जो प्रेस वार्ता रखी किस विषय को लेकर रखी? जी, मैं सर ऐसी है कि देखो बड़ा बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे से। ये जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है हमारे डेली विजरों पर, रोज़ की रोज़ एक डेली विजिट करवानी दे रहा है। देखो कल जम्मू में 12,000 पहले 3 दिन पहले 4-5 दिन पहले जम्मू में डेली विजिट बैठे स्ट्राइक पर, तो चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि भाई आपका मसला हो जाएगा तो 1 महीने में हम कर देंगे। 2 साल दिए फिर चीफ इंजीनियर, जबकि गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका काम जो है जितना भी डेली विजिट है डेली विजिट है उसका पूरा काम हम कर देंगे। मगर इस वक्त तक कल बेचारा बंदा मारा गया, जो ऊपर पोल से शार्ट उसको लगी तो उससे लगने से तो वो बेचारा उसकी डेथ हो गई। मैं कहता हूँ कितनी शहीदियाँ डेली विजिट देगा, कितनी कुर्बानियाँ देगा, कितने बेचारों के बाजू फ्रैक्चर होंगे, कितने के टांगे टूटेगी, कितने का क्या होगा। और आज अगर मरना तो है, मगर दुख ये है कि अगर आज वो पक्का होता तो उसकी कम से कम फैमिली तो एडजस्ट होती। आज चीफ इंजीनियर साहब वायदा कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं इसको 50 लाख रुपया दूंगा। कैसा कौन सा सिस्टम है, हमें तो दिखता नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ आज, मैं कहता हूँ कि कैसे हमें तो कुछ दिखता नहीं है ऐसे। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, अरबों रुपया आ रहा है, खरबों रुपया जा रहा है इधर से स्टेट से। तो मैं कहता हूँ पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते हैं जी पोस्टें नहीं है। जब से हम लगे हैं 25 साल से, तो आज 25 मेरे अंदाजे में कम से कम मैंने असेसमेंट लगाई है पूरी कि 10 लाख पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी है हर डिपार्टमेंट में। आज डेली विजरों को बार बार एक तस्ती है कि एक तस्ती जैसे एक उसको हरासमेंट करना। और ये मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, गवर्नर साहब रिक्वेस्ट है बड़ी। और जैसे ये आपने पहाड़ियों का काम किया, एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। जैसे वो एक राजा साहब थे जम्मू के, उनके नाम पर छुट्टी घोषित की, वो भी बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। मैं कहता हूँ सबसे पहले जो ये डेली विजर बेचारा रोज़ एक दिन जान दे रहा है, वो कभी किसी को टांग टूट जाती है, कभी किसी को शाट लगती है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये डेली विजरों का इम्तिहान अब बड़ा हो गया है। गवर्नर साहब पिछली सरकारों ने भी हमें बहुत कुछ नहीं किया, तो मैं कहता हूँ कि हमें किसी का वो लेना देना नहीं है। चलो किया या ना किया ये वो ही सोचेंगे, वो ही जानेंगे। ये उनको सोच करनी है इस बारे में कि हमने क्या किया तो क्या करना था इन डेली विजरों के बारे में। मगर मैं गवर्नर साहब की तरफ से वो डेली विजरों के 61,000 डेली विजर जो है उसकी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट देता हूं कि और हमारा इम्तिहान ना लो ये इन लोगों को। और ये बेचारे कितने लोग ये डेली विजर मर जाएंगे, आधे तो रिटायर हो चुके हैं, आधे रिटायर के नज़दीक हैं। तो मैं ये फिर पुरजोर अपील करता हूँ। बाकी मुझे थोड़ा ये जो दूसरे हैं ये सरपंच समाज सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। और भी परमानेंट मुलाजिम है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। मगर क्या फ़ायदा हुआ? इस वक्त डेली विजर मर रहा है, रोज़ दिन का एक डेली विजर मर रहा है, रोज़ दिन का डेली विजर एक रिटायर हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको जब मीटिंग हो, इनको सबको एक ही स्टेप उठाना है कि ये जो डेली विजर है ये इनको परमानेंट करो, प्लस और गरीब आदमी है उनको भी एडजस्ट करो। कम से कम 2 लाख पोस्ट जो है हमारी स्टेट के लिए नहीं देनी, दो, और इन लोगों को भी पक्का करो। ये इससे बड़ा कोई पुण्य और मातम और मेरे ख्याल में गवर्नर साहब की अचीवमेंट नहीं है स्टेट के अंदर। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नर साहब ये ऐसे जो है ये ऐसे हादसों को बचाओ, अगर बचाना तो इनको परमानेंट करो। थैंक यू।